हे गाइस, कहते हैं ना इस दुनिया में मित्रता की कमी नहीं है, मित्र की कमी है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, इस दुनिया में मित्र की कमी नहीं है, मित्रता की कमी है। आज का दौर ये चल रहा है कि अगर कोई जीवन में सफल होना चाहता है तो लोग एक दूसरे को एक्साइटमेंट कम सैडनेस ज़्यादा करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि आप अपने जीवन में याद रखना कि कर्म एक ऐसी बीज है कि जिसको आप जहाँ फिर चाहोगे वहाँ पर, जैसा चाहोगे वैसा आप प्राप्त कर सकोगे। तो मात्र एक ही साधन है, वो है कर्म। क्योंकि ये एक ऐसा बीज है कि जिसको आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। एज यू सो सो विल यू रीप। तो याद रखना कि आप संघर्ष ज़्यादा करो, मतलब संघर्ष के साथ कहने का तात्पर्य है कि मेहनत ज़्यादा करो। इतिहास गवाह है कि संघर्ष ही एक ऐसा है कि जिसको, ये जीवन ही ऐसा है संघर्ष रूपी, जहाँ पे संघर्षों से भरा हुआ है। माई लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल। तो आप संघर्ष का करिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे अंग्रेजी नहीं आएगी, आपको अंग्रेजी आएगी। आप प्रयास करिए। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती माय डियर स्टूडेंट। अंग्रेजी एक ऐसा फैक्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसका आप कहीं पर किसी भी समय आप बोल सकते हैं। ये लैंग्वेज है माय डियर स्टूडेंट, और आप इसका प्रयोग करने का प्रयास करो। कितना अच्छा लगता है, कितना प्यारा लगता है इंग्लिश। इंग्लिश में ना सम्मान है, रिस्पेक्ट है, आदर है, ऑनर है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो अंग्रेजी ही सिखाती है। तो चलिए, इन्हीं सभी बातों को याद में रखते हुए मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि आज मैं विल बी एबल टू के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। तो आप सभी कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ और आप इसको लिखने का प्रयास करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट। अगर विल बी एबल टू आ जाए माय डियर स्टूडेंट, तो कर सकूं, यानी सकूं के सेंस में, सकूंगा किस सेंस में किया जाएगा माय डियर स्टूडेंट। इससे समर्थता, सामर्थ और समर्थता यानी सामर्थ्य की भाव प्रकट होता है, सामर्थ्य की, और असामर्थ्य की, और सामर्थ्य की भाव प्रकट होगा। ध्यान समझना, यानी कि सामर्थ्य और असामर्थ्य दोनों भाव निकलेगा माय डियर स्टूडेंट। दोनों सेंस में प्रयोग आप इसको कर सकते हैं। तो याद रखना कि जिन वाक्य से सकूंगा का भाव प्रकट हो, जैसे मैं वहां नहीं जा सकूंगा, यानी वह एक कार्य करने में ना असमर्थ है, वह यह कार्य करने में असमर्थ है। तो असमर्थता का जहां पर भाव प्रकट होगा वहां विल बी एबल टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल बी एबल टू का प्रयोग करेंगे, राइट। तो चलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट रखना और इसके बाद विल बी एबल टू का प्रयोग करना, फिर V1, फिर अदर वर्ड। माय डियर स्टूडेंट, इसका प्रयोग पॉजिटिव सेंस में करेंगे। अगर निगेटिव सेंस को शो करेगा तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी एबल टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करना। फिर इसके बाद सब्जेक्ट प्लस विल बी अनएबल टू V1 प्लस अदर वर्ड। चाहे विल के बाद नॉट लगा दो, चाहे अनएबल टू का प्रयोग कर दो माय डियर स्टूडेंट। तो देखो, मैं वहां नहीं जा सकूंगा, तो मैंने कैसे बनाया कि आई विल नॉट बी एबल टू गो देयर। आप इसी सेंटेंस को ऐसे बना सकते थे कि आई विल बी अनएबल टू गो देयर, आई विल बी अनएबल टू गो देयर। मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, मैं इस तरह से भी बना सकता हूं कि आई विल बी अनएबल टू डू दिस,
अनएबल टू डू दिस, मैं यह नहीं कर सकूंगा, मैं यह नहीं कर सकूंगा। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे और आप इसको उतारने का प्रयास कर रहे होंगे। चलिए एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूं माय डियर स्टूडेंट, ताकि अच्छी तरह से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आप घर पर जरूर इसको प्रयास करिए, चाहे घर पर हो चाहे जहां पर हो, जिस सिचुएशन में हो, आप अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं तो आप इसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करिए। अगला, वह अंग्रेजी नहीं सीख सकेगा, वह अंग्रेजी नहीं सीख सकेगा। ध्यान समझिएगा, हमने क्या लिखा, वह अंग्रेजी नहीं सीख सकेगा, वह अंग्रेजी नहीं सीख सकेगा। राइट, आई होप दैट आपको यह अच्छी तरह से नोट करने का प्रयास करिए। हमने क्या लिखा कि ही विल not be able to learn English। आई होप दैट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हो, ही विल बी अनएबल टू लर्न इंग्लिश। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वह खाना नहीं बना सकेगी, वह खाना नहीं बना सकेगी। याद रखना, हमने क्या लिखा, वह खाना नहीं बना सकेगी। अब राइट डाउन माय डियर स्टूडेंट, आप इसको लिखने का प्रयास करिएगा, कितना अच्छा सेंटेंस है। वह खाना नहीं बना सकेगी मतलब खाना बनाने में ना असमर्थ है। क्या है, असमर्थ है। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि शी विल बी अनएबल टू है ना कुक फूड। आप कुक भी लगा सकते हैं माय डियर स्टूडेंट और कुक फूड भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आई होप दैट दोनों एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। कॉपी कलम लेकर के एक नहीं हजारों सेंटेंस बनाने का प्रयास करिए। जहां न समझ में आए वहां पर कमेंट करने का प्रयास करिए माय डियर स्टूडेंट। मैं सारी समस्याओं का समाधान चुटकियों में हल कर दूंगा माय डियर स्टूडेंट। लेकिन आप प्रयास करिए कि आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो आप इसको कॉपी कलम लेकर के आप लिखने का प्रयास करिए, नोट करने का प्रयास करिए और एक नहीं हजारों सेंटेंस बनाने का प्रयास करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए और उन विद्यार्थियों तक जरूर प्रोवाइड करिए जो अंग्रेजी सीखना चाहता है माय डियर स्टूडेंट।